इस समय हम लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर है और यहाँ पर आंदोलन आज भी जारी है। लगभग 5वां दिन है यहाँ पर छात्रों के आंदोलन का। हम पीछे दिखाएंगे कि छात्र इस गेट के सामने यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और छात्रों की जो मांग थी वो कुछ हद तक मानी गई थी, कुछ हद तक मांगे नहीं मानी गई थी। क्या बात थी, क्यों छात्र इस चीज को लेकर अभी भी विचलित हैं और चिंतित हैं कि उनकी मांगे पूरी नहीं मानी गई है, क्या बात है पूरी? सर, पूरी बात यह है कि पीसीएस का जो हम लोग मांग कर रहे थे एक दिन में एग्जाम कराने के लिए, वो तो हो गया। पर आरओ का भी मतलब उन्होंने कहा समिति गठित की जाएगी, फिर उसके बाद वो फैसला देगी। तो जो जैसा फैसला देगी वैसा कराएंगे। तो हम लोग की मांग है कि आरओ का भी एक ही दिन में एग्जाम कराया जाए। और तो ये जो अभी आयोग की तरफ से कहा गया है कि कमेटी गठित की जाएगी, तो कमेटी से क्या संतुष्ट नहीं अभी आप? सर, इससे पहले जब एक दिन में एग्जाम कराए थे 11 फरवरी को, तो एक ही दिन में एग्जाम हुआ था। तो फिर कमेटी से या फिर कहीं सुझाव लेकर या अपने जैसे भी किए होंगे, 2 दिन का नोटिफिकेशन दिए कि 22-23 को होगा, तो अब कमेटी हो सकता है फिर 2 दिन के दे दे, तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी ना नॉर्मलाइजेशन की। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अभी आप कर दीजिए कि एक दिन में कराएंगे, बाकी आप अपना कमेटी बनाते रहिए, जो इच्छा हो करिए। क्योंकि आप सेंटर बनाइए 75 जिलों में ना, 41 जिलों में क्यों बना रहे हैं? तो ये पीसीएस की परीक्षाओं के लिए तो कह दिया गया था कि एक ही दिन में पेपर करा लिए जाएंगे, एक ही समय पेपर हो जाएंगे छात्रों के, लेकिन अभी आरओ और एआरओ की परीक्षा को लेकर यहाँ पर जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं असमंजस में फंसे हुए हैं कि आखिर जो कमेटी बनेगी उस कमेटी का क्या निर्णय होगा और किस तरह से अगर कमेटी कह देती है कि वो 2 पालियों में मीटिंग परीक्षा कराएंगे तो इन छात्रों का भविष्य फिर से अंधकार में ये चला जाएगा, ऐसा इनका मानना है। क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ पे वन शिफ्ट में एग्जाम की बात कर रहे हैं, जैसे पीसीएस वालों को कर दिया गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि आरओ और एआरओ वालों को भी इसी माध्यम से हो, वन शिफ्ट में एग्जाम हो, एक ही दिन हो। संसाधन इन लोगों के पास बहुत है, संसाधन की कोई कमी नहीं है, बस एक दिन कराना नहीं चाहते हैं क्योंकि इन लोगों को सीट को बेचना है, इसलिए सब नहीं। तो जैसे पीसीएस की आपकी मांग थी, वो पीसीएस की मांग मान ली गई, इसमें उन्होंने कह दिया कि कमेटी गठित करने के लिए कहा गया है, कमेटी गठित करने के बाद जांच बांट दिए माने नहीं है। लड़के यहाँ पे बैठ के अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 5 दिए हैं। यहाँ पे पीसीएस के लिए कमेटी गठित हो गई थी इससे पहले ही, उसी टाइम आरओ वालों की कमेटी नहीं गठित हो सकती थी? या वही कमेटी जो पीसीएस वालों के लिए गठित की गई थी, वही कमेटी आरओ के लिए निर्णय नहीं ला सकती है? ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? ये जो छात्र यहाँ पर बैठे हैं उनका ये साफ तौर पे कहना है कि दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। यहाँ पर जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पीसीएस की परीक्षाओं के पेपर एक ही बार में करा दिए जाएंगे, उसी तरह से ये चाहते हैं कि इनका आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है वो भी एक ही शिफ्ट में कराई जाए, जिस तरह से पीसीएस का हो रहा है या पहले जैसे होता आया है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि इतने ज्यादा फॉर्म है, 10 लाख से ज्यादा, तो ये संभव नहीं है एक दिन में कराना आरओ का। 75 जिले हैं, 75 जिलों के माध्यम से सारे जगह प्रशासन है, संभव है कराना। बिहार जैसे पिछड़े राज्य को बोलते, बिहार पिछड़ा राज्य, वहाँ 33 जिले हैं, वहाँ पे जो है कराया जाता है आराम से। तो यहाँ क्यों नहीं संभव है? एक दिन में चुनाव संभव है तो एक दिन में एग्जाम क्यों नहीं संभव है? फिर अभी तो यहाँ बांटने का काम किया गया है। अभी तक पिछले सालों से बराबर एग्जाम वन शिफ्ट में, 1 डे में एग्जाम कराया जा रहा है। अचानक ऐसी क्या मजबूरी इनको आ गई कि इनको 2 शिफ्ट में कराना पड़ा? अभी इन्होंने तो कह दिया कि अभी कमेटी गठित कर दिया, आप लोग यहाँ धरने बैठे, तो कब तक ये आंदोलन पर रहेगा? ये तो बांटने का काम किया गया है कि पीसीएस के बच्चे अलग हो जाएं, आरओ के बच्चे अलग हो जाएं। जब उनको एक 1 शिफ्ट में दिया गया है तो आरओ के बच्चों को 1 शिफ्ट में क्यों नहीं दिया गया है? नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, 1 शिफ्ट पे एग्जाम होना चाहिए, यही हम सबकी मांगे हैं। हमारी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मुद्दा नहीं है, हमारा आयोग से मुद्दा है। आयोग बनाम छात्रीय लड़ाई है हमारा, तो बीजेपी से ना तो भाजपा जो है सपा से बसपा से किसी कोई लड़ा नहीं है, सिर्फ छात्र बनाम आयोग है। तो ये अब आप लोग यहाँ धरने बैठे हैं, उन्होंने तो अपना निर्णय सुना दिया, अब आगे किस तरह से आपका आंदोलन चलेगा, क्या आगे रणनीति होगी आपकी? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोगों को नोटिस प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये धरना चलता रहेगा। पीसीएस जैसे नोटिस जैसे कल आया है, उसी प्रकार आरओ एआरओ का भी आना चाहिए और नोटिस, और एग्जाम कराने की डेट भी निश्चित की जाए कि कब तक हो। ऐसा नहीं है कि जो है एक बताओ मार्च से नोटिफिकेशन है कि मार्च में पीसीएस का पेपर होगा, फिर अक्टूबर में, अब दिसंबर में, अब फिर भी डेट अभी कंफर्म नहीं है। ये कौन सी बात है? बच्चे के साथ दिन पे दिन फ्यूचर खराब हो रहा है, बताओ बच्चा कब तक तैयारी करता रहेगा? ये कहने का मतलब ये है कि तो छात्र यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, आरओ और एआरओ के यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से पीसीएस की परीक्षाओं के लिए 1 डे 1 पेपर की प्रणाली यहाँ पर चालू की गई है, उसी तरह से आरओ और एआरओ की जो परीक्षा होगी वो भी 1 डे 1 पेपर की प्रणाली यहाँ चालू की जाए, जिससे इनका ये भी कहना है कि हमें भ्रमित किया गया है
पीसीएस के जो छात्र थे हमारे आंदोलन में, उन्हें अलग कर दिया गया और हमें अलग कर दिया गया, जिससे हमारा आंदोलन हल्का हो सके और जल्द से जल्द इस सारी चीज़ों को अलग अलग करके इन्हें ख़त्म किया जा सके, जिसको लेकर अभी भी लोक सेवा आयोग के गेट पर आरओ और एआरओ के जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर धरने बैठे हैं। उनका ये कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। साफ तौर पर उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से इनका किसी भी राजनीतिक पार्टियों से कोई मतलब लेना देना नहीं है, साफ तौर पर छात्र और आयोग के लोग सीधे बात करके एक इसका हल निकालें और आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो भी 1 डे 1 पेपर हो सके। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24।